एक ऐसा इंडियन शख्स जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाया जाता था। अपने वक्त में वो महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था। ये बिल्कुल अलग तरह की एयरलाइन थी। इस लॉन्च इवेंट की वजह से किंग फिशर का नाम दुनिया भर में छा गया और वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पे उभरने लगा। एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर खाने का मेन्यू तक विजय माल्या खुद सेलेक्ट करता था और इन मॉडल्स का यूनिफॉर्म फेमस फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला से डिजाइन करवाया गया। इस एयरलाइन में ना ए क्लास थी ना इकोनॉमी क्लास, पर इसको लग्जरी एयरलाइन कहा जाता क्योंकि विजय का कहना था कि इसमें इनकी अपनी लग्जरी क्लास है, किंग फिशर क्लास। और इसमें कोई शक भी नहीं था, फ्लाइट में ऐसी लग्जरी सर्विसेज दी गई जो इस बजट की टिकट में दूसरी एयरलाइंस नहीं दे सकती थी। देखते ही देखते किंग फिशर ने भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता विजय माल्या की वो लिकर बैरन वाली इमेज बदलने लगी क्योंकि उसके पास शराब बेचने के अलावा एक एयरलाइन भी थी। विजय माल्या किंग फिशर एयरलाइन पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। एक दिन एयरबस की फैक्ट्री टूर पे उसको सेल्स टीम ने घेर लिया और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि उसी दिन माल्या ने उनसे $1 अरब के नए जहाज खरीद लिए। मामला अब बजट एयरलाइन से हटकर प्रीमियम क्लास की तरफ जाने लगा, जो कि असल में मार्केट की डिमांड नहीं थी क्योंकि ज्यादातर ट्रैवलर्स कम बजट में ट्रैवल करना चाहते थे। पहले जहां कोई क्लास नहीं थी, अब ए क्लास लॉन्च की गई जिसमें बेस्ट चीजें सर्व होने लगी। लग्जरी सीटिंग, प्रीमियम सर्विस और खाना ऐसा जो शायद मेजॉरिटी इंडियंस ने पहले कभी नहीं खाया था, जैसा कि लॉबस्टर्स, जिनका नाम भी अक्सर पैसेंजर्स पहली बार सुन रहे थे। नई क्लासेस लॉन्च करने और एक्स्ट्रा एयरबस खरीदने की वजह से एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। जब भी रिसेशन आता है तो लोग अपने खर्चों को लगाम लगा लेते हैं, जिसमें फालतू का ट्रैवल सबसे पहले मारा जाता है। अब क्योंकि यूएस डॉलर्स एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसी वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। फ्यूल प्राइसेस में गया, कंपनीज ने अपने ट्रिप्स कैंसिल किए जबकि टूरिस्ट ने कम। इस सिचुएशन में सिर्फ वही एयरलाइन सरवाइव कर सकती हैं जो ख्वामख्वाह के फजूल खर्चे नहीं करती। पर किंग फिशर एयरलाइन तो फेमस ही अपने एक्स्ट्रावेगेंट खर्चों की वजह से थी। उन्होंने रिसेशन में भी अपने खर्चे कम नहीं किए। उनके रेट्स दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में कम थे और सर्विसेज बहुत आला। इस बात में कोई शक नहीं था कि किंग फिशर एयरलाइन बुरी तरह लॉस में चल रही है। बताया कि कैसे आने वाले वक्त में उनको इतना फायदा होगा और वो ये सारे पैसे वापस कर देंगे। अब क्योंकि उस वक्त किंग फिशर और विजय माल्या का बड़ा नाम था, इस वजह से बैंक ने सिर्फ नाम पर ही ये सारा लोन पास कर दिया, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। 2009 और 2010 में किंग फिशर एयरलाइन ने टोटल जितने भी खर्चे किए थे वो या तो लोन लेकर किए या फिर क्रेडिट पर सर्विस लेकर, जिसका फिगर $7 अरब तक रिकॉर्ड किया गया। वेरिटास की इस रिपोर्ट ने पूरे भारत में तहलका सा मचा दिया क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था कि किंग फिशर दिवालिया होने के करीब है। इस रिपोर्ट के बाद किंग फिशर को क्रेडिट पे फ्यूल मिलना बंद हो गया और तो और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि केटरिंग सर्विस जो पैसेंजर्स के लिए बेहतरीन खाना प्रोवाइड करती थी, उनको भी कई महीनों से पैसे नहीं मिले और उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। ये किंग फिशर एयरलाइन और विजय माल्या के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इस दौरान फ्लाइट्स में पैसेंजर्स के लिए खाने की शॉर्टेज होने लगी और एक मौके पर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपना खाना भी पैसेंजर्स को ऑफर किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ना देने पर किंग फिशर एयरलाइंस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए। 2012 की शुरुआत में किंग फिशर के आधे से ज्यादा जहाज ग्राउंड हो गए और ये अपना टॉप इंडियन एयरलाइन का टाइटल भी खो बैठी। अक्टूबर 2012 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंग फिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और ये किंग फिशर एयरलाइन का आखिरी दिन था। विजय माल्या ने 17 इंडियन बैंक से टोटल 9,000 करोड़ रुपयों का लोन लिया था। इनमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा था, यानी ये अवाम का पैसा था।
लोन वापस ना मिलने पर बैंक्स ने विजय माल्या के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें बताया गया कि विजय माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है, यानी उसने जानबूझकर बैंक से तब लोन लिया जब उसको मालूम था कि उसकी एयरलाइन डूब रही है। इस सारे मामले को लेकर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इंक्वायरी की, जिसमें यह मालूम हुआ कि लोन लेते वक्त विजय माल्या ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बैंक से लोन लिए थे। और इन्वेस्टिगेशन में इस चीज के भी सबूत मिले कि जो पैसा किंगफिशर एयरलाइन को बचाने के लिए लिया गया था, वो असल में उसने अपनी पर्सनल लग्जरीज और यूबी के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये सारी बातें तो रही एक तरफ, दूसरी तरफ विजय माल्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा था जो उस वक्त बड़ी मुश्किल में थे। जब विजय माल्या के खिलाफ इंडिया में लीगल कार्रवाई शुरू हुई तो वो 2016 में इंडिया छोड़कर यूके चला गया। इंडियन अथॉरिटीज ने उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया और उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन के लिए यूके गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेज दी। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि मलाया को वापस लाया जाए ताकि उसका ट्रायल इंडिया में हो सके। यूके कोर्ट्स में एक्स्ट्राडिशन केस काफी लंबा चला, लेकिन दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने डिसाइड किया कि विजय माल्या को इंडिया वापस भेजा जाए, जिस पर मलाया ने यूके कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। दूसरी तरफ इंडियन कोर्ट्स में विजय माल्या के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के केस चल रहे थे और इसकी जजमेंट भी आ चुकी थी, जिसके तहत उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करने का ऑर्डर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसके इंडियन और इंटरनेशनल एसेट्स को फ्रीज कर दिया ताकि बैंक्स को रिकवरी की जा सके। मलाया की लग्जरी कार्स, बेंगलोज और यूबी के कंपनी शेयर्स को ऑक्शन के लिए रखा गया। विजय माल्या ने कई बार इंडियन कोर्ट्स और बैंक से सेटलमेंट की कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स के बाद विजय माल्या का पब्लिक इमेज काफी खराब हो गया। उस पर मीडिया और लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, स्पेशली क्योंकि वो यूके में लग्जरी लाइफ जी रहा था, जबकि इंडिया में उसके ऊपर कर्जा चुकाने का दबाव था। अभी तक विजय माल्या की लीगल टीम उसको बचाए हुए है, लेकिन इंडिया में उसको वापस लाने की कोशिशें अब